मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा कि भैया आप ये बताओ कि क्या सचमुच कभी पेप्सी के पास दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी नौसेना थी। आप देख सकते हो कि ये पेप्सी की एक पनडुब्बी है। दरअसल का एक बात है 1959 की, जब अमेरिका और रसिया के बीच में बहुत ही भारी भरकम तनाव चल रहा था। उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट थे डवाइट डेविड, जो चाहते थे कि रूस और अमेरिका के बीच की आपसी तनाव को कम किया जाए। और रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक ऐसे प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें अमेरिकन कल्चर और अमेरिकन प्रोडक्ट्स को दिखाया जाना था। प्रदर्शनी में रसिया की तरफ से रशियन प्राइम मिनिस्टर खुर्शचेव गए थे, जबकि अमेरिका की तरफ से निक्सन गए थे, जो उस समय अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे। और उस प्रदर्शनी में लकीली पेप्सी के उपाध्यक्ष भी मौजूद थे, जिन्होंने खुर्शचेव को शांत करने के लिए एक गिलास ठंडा पेप्सी का सोडा दिया। रशियन प्राइम मिनिस्टर को पेप्सी का वह सोडा इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उन्होंने सारे बाउंड्रीज को तोड़ते हुए उन्होंने पेप्सी को अपना सारा प्रोडक्ट रूस के अंदर बेचने का परमिशन दे दिया। उस समय भी सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि पूरी दुनिया उस समय डॉलर का यूज करती थी, लेकिन रूबल का यूज कोई भी देश नहीं करती थी और न ही रूबल को कोई लेना चाहता था। पेप्सी के लिए सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि अगर पेप्सी अपने सारे प्रोडक्ट अगर रूबल में बेचती है तो वह उतने सारे रूबल को अमेरिका में ले जाकर क्या करेगी। रशिया के प्राइम मिनिस्टर और पेप्सी के बीच डील हुई कि पेप्सी अमेरिका से पेप्सी लाकर रूस में बेचेगी, जबकि रूस से वोडका खरीद कर ले जाकर अमेरिका में बेचेगी, क्योंकि उस समय रशियन वोडका बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे यूएसए में। और अब तो पेप्सी का धंधा इस डील की वजह से बहुत ही मक्खनली चलने लगा रशिया में। लेकिन अचानक से पेप्सी को पता चला कि रशिया में तो वोडकास की बहुत ही ज्यादा किल्लत होने लगी है, और इसी से परेशान होकर रशियन गवर्नमेंट ने वोडकास के एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया। और फिर से दोबारा पेप्सी के पास समस्या आ गई कि वह अपना प्रोडक्ट रशिया में फिर कैसे बेचे, क्योंकि वहां पे तो डॉलर चलता नहीं है। उधर पेप्सी धकाधक एक्सपोर्ट करता चला जा रहा था, लेकिन उसके बदले में ना तो पैसे मिल रहे थे डॉलर के फॉर्म में और ना ही वोडकास मिल रहे थे। रूस वाले पेप्सी का प्रोडक्ट खरीदते खरीदते इतने ज्यादा अमाउंट में खरीद लिए कि जिनका टोटल वर्थ $3 बिलियन हो गया। और अब तो रशियन गवर्नमेंट के पास ना तो डॉलर थे ना ही वोडका था, तो उन्होंने एक अलग सा निर्णय लिया और रशियन गवर्नमेंट ने $3 बिलियन के बदले 17 पनडुब्बियों का एक बेड़ा, एक क्रूजर और एक फ्रिगेट और एक विध्वंसक पेप्सी को दे दिया। इन्हीं सारे हथियारों की वजह से पेप्सी दुनिया की 6ठी सबसे शक्तिशाली नेवी बन गई थी। पेप्सी ये कुछ भी कर सकती है और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो।